क्या आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा क्यों लगता है? आखिर एक नॉर्मल डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर में क्या फर्क है? कैसे डॉक्टर आपको दवाई के नाम पर लूट लेते हैं? एक डॉक्टर की महीने की सैलरी कितनी होती है? आइए जानते हैं डॉक्टर बनने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री क्या है। एमबीबीएस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मेडिकल साइंस की प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को लेने के बाद ही कैंडिडेट डॉक्टर बन पाता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल होती है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप का होता है। एमबीबीएस कोर्स में एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी, हेल्थ एंड मेडिसिन, पेडियाट्रिक और सर्जरी सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। और एकेडमिक एजुकेशन पूरी होने के बाद इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर में फिजिशियन, कंसल्टेंट या क्रिटिकल केयर यूनिट में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई में अपना नाम डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। एमबीबीएस डिग्री क्या है ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि एमबीबीएस कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है, जिसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। इसके साथ साथ 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। एज लिमिट का ध्यान रखना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन के समय आपकी एज कम से कम 17 साल होनी ही चाहिए। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई के द्वारा लागू की जाने वाली कंडीशन को भी पूरा करना जरूरी होता है। इन कंडीशन को पूरा करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे क्लियर करने के बाद ही आपका एडमिशन एमबीबीएस कोर्स में हो सकता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बजाय डॉक्टर के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि एमबीबीएस कोर्स कर लेने के बाद इस वर्क ऑप्शन को चुनने पर आपको एवरेज कितनी सैलरी मिल सकती है। जनरल फिजिशियन के रूप में करियर की शुरुआत करना एक अच्छा ऑप्शन है। जनरल फिजिशियन मरीजों की आम बीमारियों की स्टडी, डायग्नोसिस और क्योर करता है, लेकिन किसी केस में क्रिटिकल डिसीज होने पर उस मरीज को उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर को रेफर करता है। जनरल फिजिशियन के तौर पर आप शुरुआत में अप्रॉक्स 4 से 5 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और मेडिकल असिस्टेंट यानी कि सर्जरी की बात करें तो एमबीबीएस करने के बाद आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। एक मेडिकल असिस्टेंट रहते हुए आप कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायकेनोलॉजी और हेल्मोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन में पेशेंट्स की सर्जरी करना सीख सकेंगे। और अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस और लर्निंग हमेशा जारी रखनी होगी। अब आगे बात करें अगर शिशु चिकित्सक की यानी पीडियाट्रिशियन की, तो एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आप शिशु चिकित्सक भी बन सकते हैं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर। एक पीडियाट्रिशियन बच्चों की जनरल ग्रोथ, डेवलपमेंट और बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है। इसके अलावा बच्चों की डाइट और एलर्जी जैसी इश्यूज की जानकारी भी पेरेंट्स को देता है। एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम करते हुए आप अप्रॉक्स 4.5 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनना केवल खुद के सपने को पूरा करने और अच्छा पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इस प्रोफेशन में सेवा की भावना होना पहली जरूरत होती है। यानी मरीजों की बीमारी को आसान तरीके से दूर करने की भावना आपको एक सफल डॉक्टर बना सकती है। इसलिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डीप स्टडीज, सिंसियर एफर्ट्स, प्रैक्टिस और सेवा की भावना जरूरी है।